बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि हमने पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की, हमने प्लेटो भी देख लिया, एरिस्टोटल भी देख लिया। तो आज जो है थर्ड फिलोसोफर करना है मैकियावेली। तो इसमें भी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सीएसएस में पीएमएस में दोनों में इम्पोर्टेंट है। तो इसकी जो है ये आप ऊपर देख सकते हैं, मैं ऊपर इसकी प्लेलिस्ट भी शो कर रही हूँ। तो अगर आपने प्लेटो या फिर एरिस्टोटल देखना तो पहले वो भी लाजमी देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैकियावेली। तो मैकियावेली का जो मेन काम है ना, इनकी एक बुक थी द प्रिंस। तो इन्होंने उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो है वो काम किया है मैकियावेली ने। इनकी डेट ऑफ बर्थ और बाकी जो है वो आप एमसीक्यूज़ के लिहाज से देख सकते हैं अपनी किसी भी बुक में। वैसे जो इनका पॉलिटिकल साइंस का जो मेन सोर्स है ना, तो वो आपने जुड हरमन की बुक लेनी है, फ्रॉम प्लेटो टू प्रेजेंट। ये बहुत अच्छी बुक है, ये एफपीएससी की अपनी रिकमेंडेड बुक है। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जब तक सीएसएस के एग्ज़ाम्स होंगे इंशाल्लाह हम सारा सिलेबस कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैकियावेली। अच्छा, मैकियावेली के जो जैसे हमने प्लेटो की 3 बुक्स पढ़ी थी ना, सेम वैसे ही है मैकियावेली की भी 3 बुक्स हैं, द प्रिंस, डिस्कोर्स ऑन लिवाई और आर्ट ऑफ वार। हमने जो मेन डिस्कस करना है वो द प्रिंस करना है। अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को यहाँ पॉज करके प्लेटो का भी देख लेना है कि उनकी कौन कौन सी 3 बुक्स हैं, क्योंकि ये जो है ये मिक्स हो जाता है। तो आपने इनको सबको साथ साथ लेके चलना है, तीनों का कंपैरिजन भी करते रहना है। फिर है इन्होंने ये थ्योरी दी क्यों थी। तो एक तो थी डिवाइड एंड इटली और जो द रिनेसेंस मूवमेंट। अच्छा, ये ना ये आप बुक में भी डिटेल देख लीजिएगा। वैसे डिवाइड एंड इटली में ना इन्होंने बताया था कि ड्यूरिंग हिज टाइम इटालियन पेनिनसुला वाज सेपरेटेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट। तो मतलब उसमें किंगडम ऑफ नेपल्स था, टेरिटरी ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च था, द डिची ऑफ मिलान था, द रिपब्लिक ऑफ वेनाइस था, रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस था। मतलब ये सारी डिवाइडेड थी। तो ये वाली जो है ये इन दो रीजंस की वजह से, ये मूवमेंट की वजह से भी और ये डिवाइड एंड इटली इन कंडीशन की वजह से भी फिर इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी। और जब भी आपने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तो सबसे पहले जब उसका कॉन्टेक्ट्स ही लिखना है, आपने उनकी बाकी इतना इंट्रोडक्शन में जो पूछा जाए वो लिखना है। अच्छा, मैकियावेली के बारे में ये भी पूछा जाता है कि मैकियावेली जो है वो एक मॉडर्न थिंकर है। ये इसलिए मॉडर्न थिंकर है कि इन्होंने रिजेक्शन ऑफ आइडिया ऑफ नेचुरल लॉ को जो था वो इन्होंने रिजेक्ट किया था। और दूसरा जो है सपोर्टेड आइडियाज़ ऑफ नेशनल टेरिटोरियल स्टेट। और तीसरा था कि ही डिड नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एथिकल फैक्टर्स। फोर्थ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है सेपरेटेड एथिक्स फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो ये वाली जो रीजंस थी ना, इसकी वजह से उनको मैकियावेली को मॉडर्न थिंकर भी कहा जाता है। मतलब बाकी जो थे ना, जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल या फिर बाकी जितने भी थिंकर्स हैं, तो वो सब क्या करते थे, एथिक्स को भी वो साथ ही करते थे, लेकिन इन्होंने एथिक्स को पॉलिटिक्स से सेपरेट कर दिया था। तो इसी वजह से इनको जो है वो मॉडर्न थिंकर भी कहा जाता है मैकियावेली को। तो मतलब अगर क्वेश्चन में ये आए कि मैकियावेली मॉडर्न थिंकर है या फिर उनकी प्रिंस की आए, जो भी आए, तो आपने सबसे पहले तो उनकी वही वाली बात लिखनी है जो वो पूछे इंट्रोडक्शन में 3 to 4 लाइन्स में या 5 लाइन्स में। देन जितना आपको इसके बारे में पता है वो आपने सारा लिखना है, क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन होता है तो आपने ये सारा लिखना होता है हर हाल में। और अच्छा, इनकी जो है जैसे पॉलिटिकल व्यूज़ ऑफ मैकियावेली, मैकियावेली के कौन कौन से व्यूज़ थे। मैकियावेली ने 2 तरह की अपनी थ्योरीज जो में है एक्सप्लेन किया था। एक तो उन्होंने ह्यूमन नेचर के बारे में बताया। इनके अकॉर्डिंग ना ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो सेल्फिश होते हैं, विक्ड होते हैं, डिजेनरेट होते हैं और अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, एंटी सोशल होते हैं और ट्राइज टू इनकरेज हिज ओन इंटरेस्ट एवरी टाइम। मतलब ये जो थी उनकी ह्यूमन नेचर थी। और उनकी मोरालिटी और रिलीजन पे क्या थी कि पॉलिटिक्स और एंड इथिक्स एज इंस्टीट्यूटिंग वन होल साइंस। और नंबर 2 क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली सेपरेशन बिटवीन एथिक्स एंड पॉलिटिक्स और रिजेक्टेड कल्टिवेशन ऑफ वर्चूज़ और अलाउ यूज़ ऑफ इमोरल मीन्स। तो ये इनकी 2 वो थी। फिर उन्होंने थ्योरी ऑफ स्टेट एंड प्रिजर्वेशन दिया। इन्होंने कहा कि स्टेट जो है वो एज अ हाईएस्ट कॉनोटेशन है।
मतलब कि ऑल सब्जेक्ट मस्ट सबमिट टू स्टेट। फिर उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट बताई, नॉर्मल और प्रिवर्टेड। नॉर्मल वो होती हैं जहाँ पे सिटीजन्स वर फेथफुल एंड लॉ अबाइडिंग और रेडी टू सेफ गार्ड देयर मदरलैंड्स और बिकॉज ऑफ स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, ये थी नॉर्मल स्टेट। और जिनमें ये वाली तीनों चीज़ें नहीं होती, मतलब वो फेथफुल भी नहीं होते, सेफ गार्ड भी नहीं होते अपने मदरलैंड के लिए, उनके अंदर स्पिरिट भी नहीं होता, तो वो फिर प्रिवर्टेड स्टेट बन जाती है। तो ये टू टाइप्स होती है, नॉर्मल और प्रीवर्टेड। तो ये नॉर्मल और प्रीवर्टेड में आप ये देख लीजिएगा, नॉर्मल जो अच्छे वाली स्टेट होती है सिंपल लैंग्वेज में, और प्रीवर्टेड जो बैड स्टेट होती है, मतलब जहाँ पे सिटीजन जो होते हैं वो अपने ही स्टेट के साथ फेथफुल नहीं होते। तो ये आप इसमें ये वाले पॉइंट्स भी ऐड कर लीजिएगा। फिर उन्होंने कुछ रूल्स भी बताए थे प्रिजर्वेशन के और स्ट्रेंथिंग ऑफ स्टेट के, आर्मी वाइज ऑफ नेटिव ट्रूप्स। फिर उन्होंने कहा था रिपब्लिकन स्टेट एज द बेस्ट और सेक्युलर स्टेट होना चाहिए, और नेचुरल डिस्पोजिशन टू एक्सपैंड और ग्रो इन पावर, डोमिनेंट पोजीशन ऑफ लॉ इन स्टेट। तो ये इन्होंने बताए थे रूल्स, इससे हम स्टेट को प्रिजर्व कर सकते हैं या स्ट्रेंथन कर सकते हैं। फिर उन्होंने दी थ्योरी द प्रिंस। प्रिंस में ना उन्होंने बताया कि मतलब प्रिंस के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि फियर एंड रिस्पेक्ट, के ही मस्ट इंश्योर दैट ही इज़ फेयर्ड एज वेल एज रिस्पेक्टेड बाय पीपल। उन्होंने कहा कि अगर लोग डरेंगे तो फिर उसको वो फॉलो भी करेंगे उसकी डिमांड्स को, और उसकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। फिर फोक्स एंड लॉइन एनालॉजी के, जहाँ पे उसको बहादुरी दिखानी चाहिए वहाँ बहादुरी दिखाए, और जहाँ पे चालाकी से काम करे वहाँ पे चालाकियों से भी काम कर ले। फिर कहाँ पेट्रियोटिक मिलिट्री होनी चाहिए, मतलब कि प्रिंस मस्ट इंश्योर कि जो स्टेट के अंदर मिलिट्री है वो पैट्रियोटिक होनी चाहिए। एक्सपैंड और एक्सपायर, ही मस्ट एक्सपैंड टेरिटरी, अगर वो एक्सपैंड नहीं करेगा तो फिर वो एक्सपायर कर जाएगी। वॉर, इसमें है नेबरहुड वॉर्स एंड सपोर्ट वीक वन, कि अगर लड़ाइयाँ होगी जंगें होंगी तो उसको जो है वीक स्टेट के साथ उसको साथ देना चाहिए, ये नहीं कि जो पावर में उसके साथ ही उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। फिर उन्होंने जो दी प्रिंस बुक थी उसमें कुछ सजेशन दी थी प्रिंस के लिए कि किस तरीके से वो रिटेंशन हो सकती है, उसकी पावर वो किस तरीके से अपनी रिटेन कर सकता है। तो उसमें जो ये काफ़ी ज़्यादा है, तो आपने इसमें दो दो तीन तीन लाइंस भी लिखते जाना है। तो उन्होंने कहा कि स्पीडी एंड फिर्म डिसीजन होना चाहिए, मतलब कोई भी अगर इशू हो तो उसके अंदर ये हो तो वो स्पीड और फिर्म फ़ौरन से वो कोई अच्छा सा डिसीजन ले सके। पीस इन कंट्री, अगर वो चाहता है कि वो पावर को रिटेन कर सके तो अपनी कंट्री में पीस मेंटेन करे। गुड सोल्जर कमांडर, ये भी उसके लिए एक जो है ये सजेशन दी गई थी। फिर है कि पॉपुलैरिटी, कि अगर वो पावर में रहना चाहता है, रिटेन करना चाहता तो वो फिर पॉपुलर भी होना चाहिए। तो वार का मैंने आपको पहले भी बता दिया। गुड शोमैन होना चाहिए, एक एक वर्ड से ही आपको सारा कुछ पता चल रहा है। डिटेल आप जूड हॉर्मन की बुक से भी देख सकते हैं। तो वैसे यही उसकी उनकी रेकमेंडेड बुक है। अगर बाकी भी अगर आपको कोई पॉलिटिकल साइंस की बुक्स मिलती है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सिक्योरिटी इन स्टेट अफेयर्स, फॉक्स एंड लॉइन भी मैंने बता दिया। अवॉइडिंग परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज़, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो परमानेंट फ्रेंड बना दे और परमानेंट एनिमीज़ बना दे। जब उसको पता हो कि स्टेट के साथ अगर किसी और के साथ उसका कोई अगर कोई उसने कोई मुआहिदा करना है, एग्रीमेंट करना है, तो वो अपनी दुश्मनी परमानेंट वाली ख़त्म कर दे और स्टेट का ही सोचे। तो ये सारी सजेशन दी थी उन्होंने दी प्रिंस में। फिर है क्रिटिसिज्म, उन्होंने थेरी तो दे दी, तो इसमें मतलब मसला क्या था कि क्रिटिसिज्म, क्योंकि मिकेवेली के बाद फिर अगले अगले फिलोसफर्स आते जाते हैं। जैसे पहले हमने प्लेटो किया, अरिस्टोटल किया, फिर मिकेवेली किया। मतलब मिकेवेली का निकोलो मिकेवेली पूरा नाम है, लेकिन मिकेवेली इसको हम जनरली बोलते हैं। तो इनका था अनेबल टू रिकग्नाइज प्रिंस एज ह्यूमन बीइंग्स। तो मतलब जो उन्होंने प्रिंस के बारे में जितनी खसूसियात बताई थी उसके ऊपर क्रिटिसिज्म है। ब्रूटैलिटी और एब्सोल्यूटिस्ट, अच्छा ब्रूटैलिटी उन्होंने कहा था कि प्रिंस को स्टेट में मतलब सब कुछ सुकून, अमन सुकून और सब कुछ करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जितना भी जालिम बने तो बन जाए। तो ये एक उसका क्रिटिसिज्म था। कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट ह्यूमन नेचर, मतलब उनकी ना प्रिंस और डिस्कोर्स दोनों बुक्स हैं। प्रिंस में वो कहता कि सेल्फिश होते हैं ह्यूमंस, डिस्कोर्स में वो कहते हैं कि मैन ना तो इतने अच्छे होते हैं, नॉट आर नाइदर एब्सोल्युटली बैड नॉर, मतलब ना तो इतने अच्छे होते हैं और ना ही बुरे होते हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन पाई जाती है। तो यूज़ ऑफ रिलीजियन, तो ये भी इनका एक क्रिटिसिज्म था। तो ये जो थे ये चार आपने मतलब हेडिंग्स देनी है मार्कर के साथ, बाकी इसमें दो दो तीन तीन लाइन जितनी भी आपको आती हैं तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। और
अगर आपने फर्दर जो है इसकी देखनी है वीडियोस तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल क्विक स्टडीज़ एंड स्टे ट्यून्ड एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। तो थैंक यू फॉर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपने डॉन की सीरीज़ देखनी है तो वो भी देख लें, और मैं इंग्लिश की भी साथ साथ स्टार्ट करी हूँ, हम प्रेसी की भी प्रैक्टिस करेंगे, वो भी मैं आपको ग्रेजुअली जो है वो अपलोड करती जाऊँगी प्रैक्टिस। तो आप ये चैनल की सारी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। सारा CSS का और PMS का सिलेबस हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, क्योंकि फरवरी में एग्ज़ाम्स हैं, तो तब तक जो है हम ऐसे ओवरव्यू करते रहेंगे। आपने क्या करना है, वीडियो से पहले सारा समझना है, मेन पॉइंट्स लिख लेने हैं। जो डिटेल्ड एनालिसिस होगा या फिर डिटेल्ड आपको PDF में जो चीज़ें चाहिए होंगी तो वो आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर फिर भी ना समझ आए तो मुझे बता दीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस के लिए बेस्ट बुक है जुड हार्मन की, ये जो फ़िलासफ़र्स हैं। इसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस 2 भी करेंगे, लेकिन अभी हम इसका पार्ट 1 करें वेस्टर्न का, फिर हम मुस्लिम फ़िलासफ़र्स करेंगे, और देन जो है वो बेसिक कंसेप्ट वो हम मज़हरुल हक बुक जो है वो वहाँ से भी देख सकते हैं, हम गूगल से भी कंसल्ट करेंगे। और जो है आप साथ साथ आर्टिकल्स भी रीड करते जाया करें। तो मैं आपको ये आप ऊपर से देख सकते हैं जो मैं ऊपर लिस्ट शो कर रही हूँ। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।